नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आरजेडी ने तो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक कर दी है। कांग्रेस भी लमसम अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जदयू और बीजेपी में अभी संशय जो है वो बरकरार है, क्योंकि बीजेपी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जदयू जो है वो 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं में पशुपति पारस को भी एक सीट देने की बात चल रही है, लेकिन अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बता दें कि चुनाव कब होगा, नोटिफिकेशन इसका कब निकाला जाएगा और परिणाम कब आएगा, उसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब देखिए, घोषणा किया गया है 9 मार्च को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, 16 मार्च को नामांकन होगा और उसके बाद 16 मार्च को ही स्क्रूटनी भी होगी। 21 मार्च को नाम वापसी का जो डेट रहेगा कि अगर जिसको नाम वापस लेना है वो वापस ले ले। 4 अप्रैल को चुनाव होगा। चुनाव 8 बजे से 4 बजे तक होगा और 9 अप्रैल को नतीजा भी आ जाएगा कि कौन कौन से एमएलसी चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से इस 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दावेदारी कर रही है। वहीं एनडीए में भी टूट नजर आ गई है, क्योंकि वीआईपी ये घोषणा कर चुकी है कि 24 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में कांग्रेस और राजद एमएलसी का चुनाव लड़ने वाली थी और महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, माले हैं, वो सभी लोग हाथ खड़ा कर दिए थे कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि ये धन बल के साथ चुनाव लड़ा जाता है और उनके किसी भी प्रत्याशी के पास इतना धन बल नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और राजद में ये जंग छिड़ा था कि हमें, कांग्रेस बार बार राजद से ये मांग कर रही थी कि हमें 10+ सीट दे दीजिए, उसके बाद ही समझौता होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके बाद राजद ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और उसके बाद कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लगभग 7-8 जगहों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और अभी करने वाली है। जदयू की बात करें, एनडीए की बात करें, तो एनडीए में जिस तरीके से फैसला लिया गया कि 11 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 12 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और 1 सीट पशुपति पारस को दिया जाएगा। तो वहीं बात करें तो मुकेश सहनी नाराज हो गए। वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलेगा तो 24 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं अगर बात कर ले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी दावा ठोका है कि वो भी 5 जगहों से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 अप्रैल को चुनाव होगा और 9 अप्रैल को नतीजा आएगा। देखने वाली बात होगी कि कितने सीटों पर कौन विजयी होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।